हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 है आप लोगों का। क्लास 9 का जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर को। और यहाँ पे आप लोग जो देख पा रहे हो ना 41 क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसके पहले भी हमने 2 बार आप लोगों का टेस्ट ले चुके हैं 20-20 सवालों का। और लगभग सभी बच्चों ने कॉमेंट करके बताया कि सर मेरा 20 में 20 आया, किसी का 15 नंबर आया, किसी का 10 नंबर आया। और एक जादू वाली बात बताएं, अगर आपका इस वीडियो में हमने 20 सवाल पूछा है, ठीक है, अगर आपका वहाँ पे 10 नंबर आ रहा है ना, तो वीडियो को आप दोबारा देखोगे ना, वो नंबर आपका 15 हो जाएगा। अगर आप दोबारा को तिबारा देखोगे ना, वो नंबर आपका 20 में 20 हो जाएगा। यानी कि वीडियोस के 1 से 2 बार जरूर देखिए, ठीक है। होगा क्या कि आपका नंबर इंक्रीज होगा और आपके एग्जाम की तैयारी होती चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तभी इस तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा, वरना नहीं जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहला सवाल है आज के इस क्लास का, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट 3 है, इसके पहले भी पार्ट 1 पार्ट 2 है, उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। यानी कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, आप जल को देख रहे हो अपने नज़र से। भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है, अपने नज़र से आप जल को देख रहे हो। अब जल का बताइए क्या होगा, ठोस होगा, द्रव होगा, या फिर गैस बन के चलते बनेगा। क्या होगा भाई बताओ। राइट आंसर हो जाएगा गैस बाबू, गैस, ठीक है। 100 डिग्री पे पानी खौलने लगता है, हाँ यहाँ पे 250 डिग्री की बात कर रहा है, वो तो भाप बन के कब का चला जाएगा अपनी दुनिया में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, कह रहा है कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए भाई। सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, सिंथेटिक कपड़े, या फिर सभी पहन ले सकते हैं। अरे नहीं भाई, सभी कैसे पहन लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सूती कपड़ा पहनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात की है। यानी पदार्थ कितने अवस्था हैं, 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था। बोलो मेरे भाई क्या होगा, तो 5वीं अवस्था। कितना हो जाएगा, 5 अवस्था है, ठीक है। अब ये देखते हैं किसको किसको आता है, कमेंट करके बताइएगा पांचों अवस्था का नाम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से पदार्थ की अवस्था का कारण ही सूर्य और तारों की चमक होती है। कौन, ठोस, द्रव, गैस, या फिर प्लाज्मा। किसके कारण होता है भाई मेरे, तो प्लाज्मा के कारण। किसके कारण, प्लाज्मा के कारण। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है। चलिए बताइए, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जानते हो ये हर बार एग्जाम में आता है ये वाला सवाल। बताइए क्या होगा, तो प्लाज्मा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गैस का जो द्रव होता है, जब कोई गैस को हम द्रव में परिवर्तित करेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग संघनन। क्या कहेंगे, संघनन। गैस है उसको द्रव बना रहे हैं, उसको हम लोग संघनित कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 में, कह रहा है कि गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। तो गैसों में विसरण का उदाहरण क्या होगा, इत्र की सुगंध का हवा में फैलना। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 पे। कह रहा है कि 200 केल्विन तापमान किसके बराबर होता है। तो भाई किसके बराबर होगा बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है -73 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 273 में 200 घटाओगे, 273 में जब आप 200 घटाओगे, सॉरी 200 में है ना, केल्विन में सेल्सियस घटाना, 273 माइनस करोगे तो -73 आ जाएगा। सॉरी इस तरह घटाना, ठीक है। 273 में क्या घटा दोगे, 200 केल्विन आ जाएगा आपका। नहीं नहीं, 200 में घटाना है ना, इसमें हमको माइनस करना है 273, तब तो -73 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग कितना पे आगे, 46 हो गया ना, चलो 48 हो गया था, 49 पे आते हैं। कह रहा है कि शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है। तो शुद्ध जल जो होता है उसका क्वथनांक बताना है, तो 373 केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 100 के बराबर, 273 के बराबर, 300 के बराबर, 0 के बराबर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 273 केल्विन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। कैलोरी होगा, जूल होगा, क्या होगा मेरे भाई। तो गुप्त ऊष्मा का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल प्रति केजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है एक कैलोरी किसके बराबर होता है। तो एक कैलोरी जो होता है ना वो किसके बराबर होता है आपको यहाँ पे बताना है। तो 4.18 जूल के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शंस अपने आप मिलाते जाइएगा आंसर भी। पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतरानुक बल का बढ़ता क्रम आपको बताना है कि कैसे कैसे बढ़ेगा, आपको बताइएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पे पहले गैस, फिर द्रव, फिर ठोस। जैसे जैसे बल बढ़ेगा वैसे वैसे वो मजबूत होता चला जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 पे। कह रहा है बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो 335 kg प्रति
किलोग्राम जूल प्रति केजी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 पे। कह रहा है कि प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो वो कौन सा पदार्थ है मेरे भाई? तो वो है आपका जल। जल है ना। आइसक्रीम भी खा लेते हो, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हो, और उसके बाद भाप बन के उड़ भी जाता है वो, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है कि निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका होगा? पानी का, लोहा का, रुई का या फिर शहद का? भाई इसका राइट आंसर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, रुई का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? घनत्व, संपीड़ितता, विसरण या फिर तरंग धैर्य? बताओ क्या होगा? तो तरंग धैर्य जो है वो नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा जा रहा है वाष्पन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है कैसे? ये होता है आपका शीतलता से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 पे। कह रहा है गर्म करने पर गैस का आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 60, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिगर वाला सवाल तो एग्जाम में छपता ही छपता है। दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है? आपको बताना है कि ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है मेरे भाई, बताना है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल दूर दूर भी नहीं है और बिल्कुल पास पास सटा हुआ भी नहीं है, तो ये द्रव है, ये बह रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, ये बह रहा है। ठीक है, तो ये द्रव अवस्था हो जाएगा। अब एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ रहेगा तो ये तो गैस बन जाएगा, और सटा हुआ रहेगा तो फिर ये ठोस हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। टोटल 20 सवाल पूछे, 20 में से आपका कितना नंबर आया प्लीज़ कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।